हेलो एवरीवन। जैसा कि जल्दी हमारी नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और हर एक स्टूडेंट या पेरेंट्स के मन में एक कॉमन सी क्वेरी है कि इस साल कितने रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें मिल जाएंगी। अगर नीट यूजी काउंसलिंग की बात करें तो इसमें लगभग 400 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें टोटल एमबीबीएस की सीटें अप्रॉक्स 57,000 के आसपास हैं और 15% कोटा के हिसाब से लगभग 8,500 सीटों पर एडमिशन होने वाली है। नीट यूजी काउंसलिंग में 20 एम्स, एक बीएचयू, एक जेएनयू अलीगढ़, जिप्मर पुडुचेरी और जिप्मर कारिकल ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 100% सीट पर एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। मतलब लगभग 11,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस के सीटों पर एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होने वाली है। कटअप की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज बीएचयू बनारस, जेएनएम अलीगढ़, जिप्मर कारिकल, जिप्मर पुडुचेरी के कटअप को स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए सारे एम्स के पास्ट ईयर के कटअप को कैटेगरी वाइज दे रखा है, जिसको देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस रैंक तक कौन से एम्स मिलने की संभावना है। अगर मैं कटअप को समराइज करूं तो लास्ट ईयर एम्स मदुरई में सबसे लास्ट रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था हर एक कैटेगरी के लिए, जिसको कि आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आप स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज पास्ट ईयर कटअप को देख के ये समझ सकते हैं कि किस रैंक तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि हर एक स्टेट के बगल में एक नंबर लिखिए, काउंटिंग लिखिए, जो ये इंडिकेट करती है कि उस स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अगर मैं फिर से कटअप को समराइज करूं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जीएमसी तेलंगाना में जनरल कैटेगरी के सबसे लास्ट रैंक वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है, जीएमसी नागालैंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जीएमसी पोर्ट ब्लेयर में ओबीसी कैटेगरी का, जीएमसी आंध्र प्रदेश में एससी कैटेगरी का और जीएमसी गुजरात में एसटी कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब जैसा कि हमारी नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, कॉलेज प्रेडिक्शन। पहले हमें ये पता कर लेना है कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच और किस राउंड तक अलॉटमेंट हो रहा है। मींस प्रीवियस ईयर कॉलेजों का पास्ट ईयर का कटअप क्या है, जिससे आप एक तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके कि आपको किस कॉलेज पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमें बॉन्ड स्टेटस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है कि जो भी कॉलेज हम ऑप्ट कर रहे हैं क्या उसमें कोई बॉन्ड का कंडीशन है क्या। जनरली देखा जाता है कि जिस भी कॉलेज से हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद जनरली 2 या 3 साल हमें उस स्टेट के कोई भी रिमोट या रूरल एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 या 3 साल जनरली हमें सर्विस देनी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना है ताकि हमें कॉलेज सिलेक्शन में ईजी हो, आसानी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि जिस भी कॉलेजों से हम यूजी की पढ़ाई अपनी करने वाले हैं क्या उस कॉलेज में फर्दर पीजी की सुविधा है कि नहीं। क्योंकि आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि जब आप यूजी कंप्लीट करके पीजी करेंगे, जब पीजी की काउंसलिंग होती है जनरली ये देखा जाता है कि पीजी के कॉलेजों में इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। मीन्स कि जो बच्चे उस कॉलेज से यूजी की पढ़ाई किए हैं एट द टाइम ऑफ पीजी की काउंसलिंग उनको बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ों का भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग ऑर्डर। मीन्स जैसा हम चॉइस फिलिंग करते हैं वैसे ही हमारा अलॉटमेंट आता है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लेनी है कि जो भी कॉलेज को हम अपने प्रेफरेंस में शामिल कर रहे हैं उन कॉलेजों का पास्ट ईयर का कटअप क्या है, उनका लोकेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वहाँ एकेडमिक फैसिलिटी कैसी है। लास्टली सबसे एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन होता है कि हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को बैलेंस कैसे करना है। मीन्स आप ये देखेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद जनरली स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें तो 4 से 5 राउंड, इवन स्टे राउंड 1, 2, 3 तक उनकी भी काउंसलिंग चलती है और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं स्टेट की काउंसलिंग भी चलती है। हमें दोनों काउंसलिंग को बैलेंस करना है। मीन्स कि ऐसे हम काउंसलिंग करें कि जो भी हमारे टारगेटेड कॉलेज हैं उस कॉलेज तक हम पहुंच सकें। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि इंडिया काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग हो, जनरली 1 या 2 राउंड के बाद वहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर आपका अलॉटमेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग में आ जा रहा है, आप एडमिशन अगर नहीं लेते हैं तो आप स्टेट के काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, आप वहाँ से डिबार्ड कर दिए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को हमें नीट के काउंसलिंग के पहले ध्यान देना है। एंड लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि जो हमें काउंसलिंग के दौरान ध्यान में रखना है, लाइक कॉलेज प्रेडिक्टर, बॉन्ड स्टेटस, पीजी लेवल, चॉइस फिलिंग ऑर्डर और हाउ टू डू बैलेंस बिटवीन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आपको शिक्षा समाधान के एंड्रॉयड ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखा है। आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि इस ऐप को यूज़ करने से आपकी काउंसलिंग की जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगी, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ऐप को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।